ઓકે જોતું રહેજે કંઈક લાગે તેવું કરતો રહેજે મને. અને સર આમ તો બોર્ડ પૂરું કવર થાય છે ને? ઓકે હા શોલ્ડર એટલે અહીંયા નહીં આવે, અહીંયા આવશે ને, એટલે આ लाइन डोरी जमा આવી जैसे ने 10. चलो डन, ओके नो प्रॉब्लम. देखो बच्चों अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन फंक्शन, राइट. तो मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक कि फ़िलहाल हम लोग आज अभी राइट नाउ हम लोग थोड़ा 11 का रिवीजन ले लेंगे, क्योंकि 11 में रिलेशन और फंक्शन तब भी पढ़ रहा था. और ये जो पूरा टॉपिक है ना बच्चों कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आ रहा है तभी आप जा सकते हो रिलेशन के लिए, रिलेशन आ रहा है तभी जा सकते हो फंक्शन के लिए, और फंक्शन आएगा तब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जा सकते हो. 12th स्टैंडर्ड में पूरा जो टॉपिक है दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइक अ 1-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव बोलेंगे, ऑन-टू फंक्शन जिसको सब्जेक्टिव बोलेंगे, राइट. कंपोजिट फंक्शन, इसके अलावा बाइनरी जो फंक्शंस होता है समथिंग लाइक दैट वे. तो ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल है कि आपके पास सारे स्टेप्स क्लियर होंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसे पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. और मेरे साथ लिखते रहना प्लीज. लेट a comma b, something like that way. Let a comma b are two non-empty sets. Let a comma b are two non-empty set. Then the Cartesian product of a set A. Then a Cartesian product of a set A with set B is denoted by, which set B is denoted by, ऊपर A cross B is denoted by A cross B. आगे लिखना, which is defined as A cross B, something like this way, in set A comma B, such that A belong to A and B belong to B. तो बच्चों ये जो निकल के आता है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट. अभी लिखना बंद करना, मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 4 5 6. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A विथ सेट B, तो 1 2 3 क्रॉस 4 5 6. सो A क्रॉस B हमारे पास क्या होगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. This is nothing but this is called a Cartesian product of a two sets. I hope this is clear, right? तो सबसे पहले ये लिख लो, पुश कर दिया. ओके, नेक्स्ट वन मैं जो जा रहा हूँ वो रिलेशन. मैं जो जा रहा हूँ वो रिलेशन. अब बच्चों रिलेशन की डेफिनेशन भी मेरे साथ लिखते जाओ. प्लीज राइट डाउन. लेट ए कॉमा बी, let A comma B are two non-empty sets. Let A comma B are two non-empty sets. Then every subset of A cross B, then every subset of A cross B is known as a relation. Every subset of A cross B is known as a relation. आगे लिखना, where A is called a domain of a relation and B is called
a codomain of a relation. आगे लिखना, the set of second element, the set of second element of a order pair of a relation, a set of, may repeat this one, a set of second element of a order pair of a relation is known as a range of a relation. देखो बच्चों, अब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे डेफिनेशन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन, देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई वही चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज अ रिलेशन, राइट। तो मान लो यही एग्जाम्पल से सर आगे बढ़ सकते हैं कि इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 4 5 6, ए क्रॉस बी है। अब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आउट ऑफ एवरी सबसेट आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट वन ऑफ द सबसेट 1 4 2 5 and 3 6. So of course this is relation because it is a subset of A cross B. So this one is called a relation. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन। अब 2 मिनट सर को सुन लो, इसको मैं क्या बोलूँगा? रिलेशन। अब यहाँ पे जो रिलेशन का डोमेन है, मैंने बोला कि अगर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो डोमेन ए हो जाएगा और को डोमेन क्या हो जाएगा? बी। डोमेन के एलिमेंट कौन से होंगे? 1 2 3। को डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे? 4 5 6। बट सर ने बाद में एक और भी चीज़ एक्सप्लेन की कि द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन, मतलब यहाँ पे रिलेशन के ऑर्डर पेयर बराबर, मतलब 4 5 6 दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो यहाँ पे रेंज करके सर लिखते तो क्या हो जाएगा? 4 5 and 6। रेंज करके सर लिखेंगे वो क्या होगा? 4 5 and 6। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? ओके। अब कोई बंदा ऐसा सोचेगा कि सर रेंज और कोडोमेन तो सेम है। हाँ, मैंने जो एग्जांपल सिलेक्ट किया उसमें रेंज और कोडोमेन सेम है। मान लो इफ आई गोइंग टू राइट लाइक दिस वे 1 4 2 4 तो 3 4, तो प्लीज आंसर में इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3, वेल डन। और इसका कोडोमेन क्या होगा? 4 5 6। बोल सकते जोर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और इसकी जो रेंज होगी, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो वो सिर्फ 4 आएगा। तो इन दैट केस रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। आप लोग समझ रहे हो? तो ये आपको मेरे कहने का मतलब, चलो ये जो मैंने लिखा था वो रिलेशन था, दैट वन इज ऑल्सो नॉन एज अ रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब वही चीज़ को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखने की कोशिश करूँ तो x, y such that y equals to x plus 3 where x belong to A and y belong to B। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके ऊपर किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? तो ये लिख लो। ओके, नेक्स्ट वन इज द फंक्शन। Please write down the definition of a function. Let A, B, let A, B are two non-empty sets. Then a relation. Let A, B are two non-empty sets. Then a relation from A to B, is convert into a function
A relation from A to B is converted into function. If it's satisfied, the condition that every member of A is the first member of only one order pair. Every member of A is the first member of only one order pair. Then the relation is known as a function from A to B, where A is called a domain of a function and B is called a codomain of a function. A is called a domain of a function and B is called a codomain of a function. एक और लिखो, the set of second element of a order pair of a function. A set of second element of a order pair of a function is known as a range of a function. अब बच्चों स्टॉप राइटिंग. सर फंक्शन क्या चीज़ है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो वापिस सर थोड़ा पीछे से खींच रहे हैं. देखो हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो वी कैन फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट. वंस वी कैन फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द सबसेट. वंस वी कैन फाइंड द सबसेट वी कैन से द रिलेशन इज देयर. अब रिलेशन है, मैंने डेफिनेशन में लिखा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कन्वर्ट इनटू अ फंक्शन. तो एक चीज़ दिमाग में रखो, एवरी रिलेशन इज नॉट कन्वर्ट इनटू फंक्शन. सो ये जो पूरा लेसन है, एवरी टाइम वी आर गेटिंग सम कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हम लोग एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे. तो एवरी रिलेशन इज नॉट कन्वर्ट इनटू फंक्शन. सो बच्चों कौन सा रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट होगा? इट सेटिस्फाइड द कंडीशन. दैट कंडीशन क्या थी? एवरी मेंबर ऑफ ए इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ओनली वन ऑर्डर पेयर. तो देखो अब मैं रिलेशन नहीं लिखूंगा, एफ लिखूंगा बच्चे. अब यहाँ पे सर की तरफ से कोशिश शुरू होती है. यही एग्जाम्पल से सर चलेंगे, राइट. तो आउट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? 1. तो 1 इज एट द फर्स्ट प्लेस. मेरे पास कितने ऑर्डर पेयर है? 3. बट मेरे को एक ही ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1 हो. एक से ज़्यादा भी नहीं और एक मतलब 1 नहीं है, ऐसी भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो भी नहीं चलेगा. मतलब 1 कैन गेट 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर इन विच 1 इज एट द फर्स्ट प्लेस. 1 इज एट द फर्स्ट प्लेस. तो 1 फर्स्ट प्लेस के ऊपर एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर है तभी फंक्शन नहीं होगा. और ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं जिसमें 1 फर्स्ट प्लेस के ऊपर है. ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं है कि जिसके ऊपर 1 फर्स्ट प्लेस के ऊपर है तो भी नहीं चलेगा. चाहिए तो सही पर एक ही चाहिए. सेम थिंग फॉर द सेकेंड मेंबर ऑफ ए इज 2. सो 1 कैन राइट ओवर हियर. मैंने 3 थी मेरे पास, मैंने रैंडम 2,5 सेलेक्ट किया है. अब 3 फर्स्ट प्लेस के ऊपर भी 3 है, मैंने रैंडम सेलेक्ट कर दिया है 3,6. तो ऑफकोर्स दिस इज द फंक्शन. हाँ रिलेशन भी था लेकिन ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. द रीजन इज दैट वन एवरी मेंबर ऑफ ए इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ओनली 1 ऑर्डर पेयर. तो ये आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? फंक्शन. ठीक है. अब मान लो कि मैं उसको बाद में लिखूंगा बट मेरे को मैं जो कुछ रिलेशन करके लिखूंगा, मतलब रिलेशन को मैं एफ से इंडिकेट कर रहा हूँ 1 4 2 4 3 4. मेरा सवाल का जवाब चाहिए दिस वन इज फंक्शन और नॉट.
आराम से बोल, जवाब दे देना, डोंट बी हेजिटेट। फंक्शन, देखो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और कंडीशन क्या है, अगर ए क्रॉस बी है तो एवरी मेंबर ऑफ ए इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर। बोलो होगा या नहीं होगा, यस और नो? होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो पीछे वाले 4 को देख के कंफ्यूज मत होना, हमारी बात किस चीज़ के ऊपर चल रही है कि एवरी मेंबर ऑफ ए, आउट ऑफ एवरी वन इज एट द फर्स्ट प्लेस, वन कैन गेट वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर। 2 is at the first place, one and only one order pair. 3 is at the first place, one and only one order pair. अभी मत लिखना, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। बच्चों एक और चीज़ सर एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। मेरे सवाल का जवाब चाहिए, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बोल सकते हो जोर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा। आदित्य होगा। सिद्धार्थ नहीं होगा। आदित्य नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? वेट अ मिनट सिद्धार्थ, फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर एवरी मेंबर की कुछ फंक्शन नहीं है। हाँ तो आपके सेकंड एलिमेंट से हाँ, ये फंक्शन नहीं है आदित्य। क्यों नहीं है? कि 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, वी कैन नॉट गेट एनी ऑर्डर पेयर। मैंने बोला था ना कि ए का हर एक मेंबर आ जाना चाहिए। आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, वो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना था कि उसने लिख दिया था चलो सारे आ जाते हैं, रिपीट। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है कि रिपीट नहीं होता है तो फंक्शन हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में डेफिनेशन एक्सप्लेन की है कि मैंने ऐसा मतलब डोमेन दिखाया है रिलेशन का, तो रिलेशन का जो डोमेन है उसके हर एक मेंबर आ जाने चाहिए। तो आउट ऑफ एवरी वी कैन नॉट एबल टू फाइंड सच ऑर्डर पेयर इन विच 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो सर एक और एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे। 1 4 2 5 1 5 3 6। तेरे से ही क्वेश्चन है, फंक्शन होगा या नहीं होगा? वाई इट इज नॉट अ फंक्शन? वाई इट इज नॉट फंक्शन? हाँ, 1 2 बार है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ है बच्चों, क्लियर है आपको? तो अब मैं उसी चीज़ को थोड़ा ढंग से लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड अ डोमेन, दिस इज कॉल्ड अ कोडोमेन। अब F 1 4, ये मैं फर्स्ट वाला रिपीट कर रहा हूँ, 2 4 2 5 3 6। ये जो फंक्शन है वो सर ने कैसे लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। ये जो फंक्शन है वो कैसे लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। तब वही चीज़ को सर सेट बिल्डर में लिखेंगे। तो F x, y such that y equals to x plus 3, x belong to A, y belong to B। ये कौन से फॉर्म में आ गया? सेट बिल्डर। बट टाइम के साथ बच्चों क्या होता है कि अपडेट आता है, हर जगह पे अपडेट आता है, और अपडेट के लिए हम लोग एडवांटेज लेंगे। एडवांटेज क्या लेना है वो सर बाद में बताते, लेकिन ये अपडेट आया है, इसमें ये क्या है? अपडेट। अपडेट क्या है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, उसको सर कोई और लैंग्वेज में लिखेंगे। FA to B, देखो मैंने y इक्वल्स टू क्या लगा दिया है? fx। y इक्वल्स टू मैंने क्या लगा दिया है? fx, और इक्वल्स टू x प्लस 3। अब बंदे की बात सुनो, डोमेन A है, डोमेन A का फर्स्ट मेंबर क्या है? 1। तो इफ़ यू राइट हियर x इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 3 इज 4। इफ़ यू राइट 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5। इफ़ यू राइट 3, तो ये हो जाएगा 6। बात तो वही हुई, 1, 4, 2, 5, 3, 6। ये भी वही हुआ, 1 रखेंगे x1 तो y4। ये जो था वो भी सेट बिल्डर है, लेकिन ये भी सेट बिल्डर है, लेकिन वो सेट बिल्डर को मैंने अपडेट किया है। तो अपडेट करने से इसका जो नया नाम आएगा, जिसको मैं बोलूँगा डिफाइन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिफाइन फंक्शन। अब बच्चों 2 मिनट मेरी बात सुन लो। डिफाइन फंक्शन के ऊपर सर बात कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हो ठीक से? कि मैंने बोला कि अपडेट है, तो अपडेट हमेशा किस लिए आता है? कि एडवांटेज लेना है।
तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इमेज ऑफ वन, बहुत ठीक से सुनना, ये आपका 12 स्टैंडर्ड का डोर ओपन कर रहा है, ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो 12 स्टैंडर्ड का डोर ओपन कर रहा है आपका। इमेज ऑफ वन अंडर द फंक्शन क्या होगी 4, इमेज ऑफ 2 अंडर द फंक्शन क्या होगी 5, इमेज ऑफ 3 अंडर द फंक्शन क्या होगी 6। तो एक नई चीज़ ओपन कर रहे हैं सर, प्री इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन इज 1, प्री इमेज ऑफ 5 अंडर द फंक्शन इज 2, प्री इमेज ऑफ 6 अंडर द फंक्शन इज 3। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप लोग ये पूरा लिख लो, फंक्शन, नॉट ऑफ फंक्शन, या रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर अपडेट करके जो भी लिखना है, डिफाइन फंक्शन, और उसके बाद मेरे को ये भी लिख के थोड़ा एक बार तो दिखाना है कि इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन इज 4, प्री इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन इज 1। बच्चों हो जाएगा? तो ये पूरा लिख लो प्लीज़। देखो बच्चों, अब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं 12 स्टैंडर्ड की सिलेबस के ऊपर। अभी तक जो मैंने वीडियो में मतलब दिखाया है वो आपका पूरा 11 स्टैंडर्ड था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो कोशिश करने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड, आपकी जो NCERT की बुक ने लिखा है ना वो वर्ड क्या है, इंजेक्टिव, और उसका दूसरा नाम क्या है 1-1। तो 12 स्टैंडर्ड की बुक में हम लोग को जो पढ़ना है वो टाइप ऑफ फंक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ 1-1 फंक्शन या तो इंजेक्टिव। अब मैं ज़्यादातर 1-1 वर्ड यूज़ करके ही चलूँगा, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो सेम एज द इंजेक्टिव वन। अब बच्चों इंजेक्टिव या 1-1 मैं ऐसा बोलूँगा कि आपके NCERT की जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें कहीं ना कहीं इंजेक्टिव यूज़ किया है, कहीं ना कहीं 1-1, बट हम लोग एक ही वर्ड से चलेंगे, सिर्फ दिमाग में रखना, इंजेक्टिव इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द 1-1, ठीक है। तो सर फिलहाल अभी मत लिखना, सर फिलहाल डेफिनेशन के लिए जा रहे हैं। देखो अभी फंक्शन है तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए सोचेंगे। तो सबसे पहले सर लिखेंगे f(a) to (b) इज अ फंक्शन फॉर ऑल x1, x2 belong to a domain. x1 is not equals to x2, that implies f of x1 is not equals to f of x2. Then f(a) to (b) is said to be a 1-1 function. f(a) to (b) को हम लोग क्या बोलेंगे, a 1-1 function। देखो मुझे इसको अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको मैं मेरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दिस सिंबल स्टैंड फॉर एवरी, तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ डोमेन x1 नॉट इक्वल्स टू x2, ए क्या है, डोमेन है, तो दिस सिंबल स्टैंड फॉर, देखो मैं उसको एक ये जो लिखा गया है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, मैं उसको एक सॉबर वर्ड में, सॉफ्ट लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैविंग देयर इमेजेस आर आल्सो डिस्टिंक्ट, सच अ फंक्शन इज आइडेंटिफाइड एज अ 1-1 फंक्शन। तब 1-1 फंक्शन क्या है, जिसका आइडिया सर वही एग्जाम्पल से देंगे। मान लो हमारे पास ये सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ये रोस्टर फॉर्म में मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आपका है 4, 5, 6। नाउ व्हाट हैपन बच्चों कि अगर मैं f(a) to (b) वही जो मैंने लिखा था, दिस वन इज 1, 4, 2, 5, 3, 6, समझ रहे हो। तो अब मान लो कि यहाँ पे डोमेन के पास देखो फॉर ऑल x1, x2, तो डोमेन से ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो कि जिनकी इमेज भी अंदर द फंक्शन क्या मिलनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो देखो अगर डोमेन ए है उसके पास 3 एलिमेंट है तो पैर कितनी आएगी, 3। 1 is not equals to 2, 2 is not equals to 3, 3 is not equals to 1, 1 is not equals to 2, 2 is not equals to 3। हाँ, ऑल्टरनेट करने से कोई रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा, मतलब 2 not equals to 1, 3 not equals to 2, 1 is not equals to 3, वही का वही रहेगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था f1 क्या होता है 4, तो इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन क्या हो जाता है 4, और 2 की क्या हो जाती है इमेज 5। तो ये जो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो वही चीज़ को सर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, f1 इज नॉट इक्वल्स टू f2। फिर समथिंग लाइक दैट वे 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो 2 इमेज क्या है 5 एंड 3 इमेज क्या है 6, बट 5 कैन बी रिटर्न एज f2 इज नॉट इक्वल्स टू f3। समथिंग लाइक दैट वे मतलब 3, 6 और इसका 4, तो मैं लिखूंगा
f3 इज नॉट इक्वल्स टू f1, तो दिस फंक्शन इज 1 1। यहाँ पे f आपका क्या हो जाता है बच्चों 1 1। तो ये थोड़ा कंसेप्ट क्या है 1 1 का है बच्चों। अगर मैं थोड़ा और आगे चलने की ट्राई करूँ, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, बाद में आप लोग लिख लेना कि ये जो डेफिनेशन है ना, जिसको एक लैंग्वेज में सर बोलेंगे रोस्टर, और या तो इसको ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं, ये 1 1 के लिए बात कर रहे हैं सर, राइट। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेट बिल्डर। देखो f(a)(b) is a function for all x1 comma x2 belong to a domain such that f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2, then f(a)(b) is called a 1 1 फंक्शन। f(a)(b) को हम लोग क्या बोलेंगे, a 1 1 फंक्शन। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। यहाँ पे बात हो रही थी डोमेन के हर एक दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि डोमेन के जो दो एलिमेंट है, तो उल्टी बात, इमेजेस आर सेम, एलिमेंट आर सेम। यहाँ पे एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट, एलिमेंट को डिस्टिंक्ट लेके इमेजेस डिस्टिंक्ट दिखानी है। यहाँ पे इमेजेस को सेम लेके एलिमेंट को क्या दिखाना है, सेम। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरी बात अगर आप लोग समझ रहे हो तो एक्चुअली क्या है कि आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितने एक्सरसाइज में मैंने देखा एक ही क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म से, बाकी तो सारे जो है वो सेट बिल्डर से। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो ये टाइप का होगा, समथिंग लाइक दैट वे, fn to n f of x इक्वल्स टू x प्लस 1। आप लोग ढंग से समझ रहे हो मेरी बात? यह डिफाइंड फंक्शन भी सर ने दिखाया था। अब बच्चों यहाँ तो क्या था कि डोमेन जो आपका था, डोमेन जो था उसमें 3 ही एलिमेंट है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, 2 नॉट इक्वल टू 3, 1 नॉट इक्वल्स टू 3, समथिंग लाइक करके हमने खत्म कर। अब यहाँ पे डोमेन n, व्हाट इज n? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास तो इनफाइनाइट नंबर है, तो अगर 1 के साथ ही कंपेयर करें तो 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 3, 1 नॉट इक्वल टू 4, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सेम थिंग फॉर द 2। तो आप लोग कितना मतलब निकालेंगे? हाँ, मैं जो स्टैंड लूँगा वो तो रोस्टर से ही लूँगा या ट्रायल से ही लूँगा, बट एक लैंग्वेज सर चेंज कर रहे हैं। डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, तो राइट x इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इमेज ऑफ 1 इज 2, फिर x इक्वल्स टू 2 डालो तो 3 होगा, 3 डालो तो 4, 4 डालो 5। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अगर नेचुरल नंबर है तो 1 to 5 तक चले जाओ आप लोग, 1 to कहाँ तक चले जाओ 5 तक। अब मेरी लैंग्वेज सुनो, बात तो वही है, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, बात तो वही है, पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है यहाँ पे सर की बोलने की। डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास 1 को छोड़ के ऐसा कोई एलिमेंट होगा कि जिसकी इमेज 2 आ सकती है, 2 को छोड़ के ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसकी इमेज 3 आ सकती है? नहीं। चलो थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज है तो सर साइड के ऊपर एक और एग्जांपल खींच लेते हैं, fz to z। तो दोनों की कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा बच्चों। मान लो z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो मेरे को ठीक से सुना जी, यहाँ पे 1 लिया था ना, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1। अब सर वापस वही सवाल करेंगे आपको कि 1 को छोड़ के कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज अंडर द फंक्शन वापस से 1 मिल सकती है। ये वाले 1 को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट है जिसकी इमेज वापस से 1 मिल सकती है। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है। अभी भी थोड़ा डाउट है तो सर 2 डाल देते हैं, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 2 को छोड़ के ऐसा कोई एलिमेंट है डोमेन के पास जिसकी इमेज आपको वापस से 4 मिल सकती है? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। है इसके लिए है बच्चों, सोचो। z सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के पास कैसे नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो सोच के बताओ प्लीज, नंबर कौन सा होगा 1 को छोड़ के जिसकी इमेज भी वापस से 1 मिल सकते हैं, बिकॉज x स्क्वायर इज देयर। प्लीज हेल्प मी। हाँ बोलो बोलो, -1। तो f ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा 1। 2 को छोड़ के कौन सा एलिमेंट है? -2। तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं आएगी, तो ये 1 1 है और ये 1 1 नहीं है।
बात समझ में आ रही है? अब जिस बंदे को मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 डाल के देख लो, कोई ऐसे एलिमेंट मिलते ही नहीं कि जिसकी इमेज रिपीट होती है, तो 1 1 हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पे रिपीट हो जाती है तो नॉट 1 1। तो वो यहाँ से जज कर लेता है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 डालो, 1 2 2 के ऊपर 3 3 के ऊपर 4 4 के ऊपर 5, तो इमेज थोड़े एलिमेंट से पता चली जाएगी, रिपीट नहीं हो रही है बच्चों, रिपीट नहीं हो रही है, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। लेकिन जिस बंदे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है वो यहीं पे आंसर लिख देगा f is 1 1। बट मान लो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहता हूँ ये वाली लैंग्वेज कि इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट आर सेम, लेकिन ये चीज़ तभी लिखनी है जब फंक्शन 1 1 है तो अब सर क्या ट्राई करेंगे, ये लैंग्वेज डालेंगे फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू एन डोमेन, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया बच्चों, इमेजेस आर सेम, तो जो fx का फॉर्मूला है ना उसमें x इक्वल्स तो क्या लगा हो x1, तो f of x1 क्या मिलेगा x1 + 1 और f of x2 क्या मिलेगा x2 + 1, 1 1 कैंसल gives x1 equals to x2, तो f is 1 1। तो 1 1 क्या चीज़ है आपको समझ में आ गया, राइट? तो पहले ये पूरा लिख लो, डोंट राइट दिस वन, ये पूरा ये डेफिनेशन ये लिख लो और ये लिखने की कोशिश मत करो।